Hello students, welcome to online class. We have done exercise 8.1 and today we are going to start exercise 8.2. To do exercise 8.2 we have to learn the table. तो उस टेबल को पहले कैसे सीखना होगा, how to learn it, मैं आपको बताती हूँ. Let's start. We are talking about exercise 8.2. ठीक है, तो इस 8.2 में क्या है कि 0, 30, 45, 60 एंड 90 ये हमें लर्न करके रखने हैं. 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. मीन्स नोबडी इज गोइंग टू टेल अस, ये हमें याद रखने हैं. तो याद रखने का इसका तरीका देखिए, आपको एक टेबल बनाने आनी चाहिए और सीक्वेंस में आपको याद रखना है 0, 30, 45, 60 एंड 90. इंक्रीजिंग ऑर्डर में इस तरह से आप याद कर लीजिए. यहाँ लिखिए आप साइन थीटा. ओके, साइन थीटा, और आप यहाँ लिख सकते हो कॉस थीटा. साइन थीटा और कॉस थीटा का अगर हम सीख लेते हैं तो टेंजेंट, कॉट, सीकेंट, कोसिकेंट सभी आपको आ जाएंगे. बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको आ जाएंगे. तो साइन थीटा के लिए आप स्टार्ट कीजिए, यहाँ से काउंटिंग कीजिए 0, 1, 2, 3 एंड 4. ठीक है, सभी को 4 से डिवाइड कर दीजिए. कॉस थीटा के लिए, साइन थीटा के लिए 0 से 4 तक गए और कॉस के लिए 4 से हम बैक 0 टू जाएंगे. 4, 3, 2, 1 एंड 0. सभी को 4 से डिवाइड कर दीजिए. नाउ पुट रूट ऑन इट. सबके ऊपर आप रूट लगा दीजिए. यहाँ भी. दिस इज हाउ यू हैव टू लर्न हाउ टू ड्रॉ ए टेबल. ठीक है, ये हमने स्क्वायर रूट लगा दिया है. अब 0/4 जो है वो 0 ही होता है. रूट हम सॉल्व करते हैं, 0/4 0 होगा और 0 का अंडर रूट जो है वो 0 ही है. 1/4 बन गया आपका 1/2. तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग हियर आई शुड राइट ओवर हियर 0. 1/4 को हमने लिख लिया 1/2. 2/4 को कैंसिल कीजिए. 1, 2 1 2, 2 2 4. 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 2 का अंडर रूट ऐसे लिखेंगे 1/√2. ये यदि हम अलग अलग करें तो वी गेट √3/2 बिकॉज 4 इज 2 into 2. पेयरिंग हो गई ना, तो इसका रूट जो है वो हट गया. 4 1 4, 4 1 4, वी गेट 1. 1 का अंडर रूट 1 ही होता है. ठीक है, लाइक दिस वी गेट साइन 0 डिग्री पे 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 एंड साइन 90 डिग्री इज 1. कॉस 0 डिग्री विल बी, क्योंकि कैंसिल होगा तो 1 बन जाएगा. कॉस 0 इज 1. कॉस 30 डिग्री इज √3/2. cos 45 degree is 1/√2. cos 60 degree is 1/2 and cos 90 is 0. ठीक है, जब भी आप वीडियो देखते हैं उस वक्त आप इसका बड़े वाला स्क्रीन कर लीजिए, रोटेट करके इसको बड़ा कर लीजिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो देखने और समझने में, क्योंकि स्क्रीन थोड़ा नज़दीक आ जाती है और नंबर्स जो हैं वो आसानी से दिख जाते हैं. तो लाइक दिस वी गेट, हमें वैल्यूज़ मिल गई हैं. एक्चुअली है क्या कि आपको उंगलियों पे काउंट करना सीख लेना चाहिए, जैसे 0, 30, 45, 60 एंड 90. 4 एंगल्स आएंगे टोटल, 0, 30, 45, 60 एंड 90. ठीक है, तो जैसे 0 पे तो 0 हो ही गया, 30 पे 0, 30. ठीक है,
30 0 30 में 0 एंड 1, 1 मीन्स 1/4, ठीक है। 1/4 का स्क्वायर रूट निकालते हो 1/2 आ जाता है। फिर 2/4 करोगे, रूट निकालोगे 1/√2। उसी तरह से 60 डिग्री का निकालोगे तो फोर्थ नंबर पे है 0 30 45 एंड 60, फोर्थ नंबर पे। फिर करो 0 1 2 3, यानी कि √3/4। √3/4 का सॉल्यूशन निकालते हो तो √3/2। उसी तरह से sin 90 आपको फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए 0 1 2 3 4, 4 मीन्स 4/4, 4/4 का रूट निकाला तो वो 1 आ गया। उसी तरह से कॉस का है, यानी कि जो साइन के आए हैं वो अपोजिट चलना शुरू हो जाता है। जैसे यहाँ 1 है तो ये 1 आ गया, यहाँ √3/2 है 6 तो यहाँ √3/2 आ गया, यहाँ 1/√t है तो यहाँ भी 1/√2 है, यहाँ 1/2 है तो यहाँ भी 1/2, यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0 है, ठीक है। तो इस तरह से हम चले 0 1 2 3 4, और इसमें हम अपोजिट चले 4 3 2 1, यानी कि इस साइड से चलना शुरू किया हमने 0 1 2 3 4 लाइक दिस। सबको 4 से डिवाइड किया, सबके ऊपर हमने रूट लगा दिया, उस रूट को हमने सॉल्व कर लिया, सॉल्व किया तो ये वैल्यूज आ गई। अब सपोज आपको टेंजेंट थीटा निकालना है। जो टेंजेंट थीटा होता है वो होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, ठीक है। साइन ओवर कॉस करते हैं तो हमें टेंजेंट मिलता है। क्यों? क्योंकि आपने टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला लर्न किया है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो इसको मैं यहाँ से करके दिखा दूँ आपको, जरा यहाँ कर देती हूँ। टेंजेंट थीटा इज P/B, लंब बटे आधार। देखो जब आप साइन थीटा करते हो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, देखो इसको वेरीफाई कीजिए। पर साइन थीटा होता है P/H, कॉस थीटा होता है B/H। जब इसका आप सॉल्व करोगे P/H इंटू ये रेसिप्रोकल हो जाएगा H/B, H कैंसिल हो गया, वी आर लेफ्ट विद P/B, ठीक है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को सॉल्व करते हैं तो P/B आया। तो टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला P/B आपने लर्न भी किया हुआ है, ठीक है। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करने से हमें टेंजेंट थीटा मिल जाता है। ये आपको वेरीफाई करवा दिया, ठीक है। अच्छा, अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन और कॉस का ही लर्न करना है, टेंजेंट का आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, फाइंड आउट करना अपने आप ही आ जाएगा। अब साइन 0 अपॉन कॉस 0 आप करोगे तो 0/1 आएगा, 0/1 इज 0। फिर टेंजेंट 30 निकालना है आपको, तो साइन 30 अपॉन कॉस 30 कर देंगे। साइन 30 है आपका 1/2, इसको रफ में यहाँ मैं स्ट्रेट लाइन लगा ही लेती हूँ। देखो ये 1/2 है, 1/2 अपॉन √3/2, इसको सॉल्व किया आपने तो 1/2 इंटू 2/√3, 2 कैंसिल हो गया एंड वी आर लेफ्ट विद 1/√3। इसी तरह से साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री दोनों ही 1/√2 हैं, तो 1/√2 ओवर 1/√2 जब आप करेंगे तो यू गेट 1/√2 इंटू √2/1, और वो कैंसिल होके 1 आ जाएगा लाइक दिस। तो टेंजेंट 45 डिग्री जो है वो 1 होता है। उसी तरह से टेंजेंट 60 डिग्री निकालना होगा आपको, तो साइन 60 अपॉन कॉस 60 करोगे और वो होगा √3/2 ओवर 1/2, ठीक है। √3/2 ओवर 1/2, इसको आप सॉल्व करेंगे रफ में, तो रेसिप्रोकल किया इसका, 2 कैंसल्स आउट एंड वी गेट √3। तो लाइक दिस यहाँ आपको मिल जाएगा √3। फिर ये 1/0 करोगे तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी इज अनडिफाइंड, ठीक है, अनडिफाइंड। क्यों? क्योंकि 1/0 जो है वो इन्फिनिटी होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये टेबल लर्न करनी है, लर्न नहीं करनी मीन्स आपको बनानी सीखनी है, ठीक है। कैसे सीखोगे? 0 30 45 60 90 इस तरह से लिख दिया,
यहाँ साइन लिखा, नीचे कॉज लिख दिया, थोड़ी स्पेस छोड़ के। फिर 0 1 2 3 4, यहाँ फिर उल्टा चलो 4 3 2 1 0, सबको 4 से डिवाइड कर दो, सबके ऊपर रूट लगा दो और इनको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने पे इसको सॉल्व करके ये मिला, इसको सॉल्व करके ये मिला 1/रूट इसको, और इसको सॉल्व करके आपको 1/√2 मिला। √3/4 को सॉल्व करके ये मिला, 4/4 को सॉल्व करके 1 मिला। ठीक है, लाइक दिस, और फिर इसका उल्टा हो गया। ठीक है, अब बहुत इजीली, तो जब सपोज आप फिंगर्स पे भी लर्न नहीं कर पाते हैं 0 30 45 60 90 फिंगर्स पे नहीं ड्रॉ कर पाते, तो फिर आप नोटबुक में साइड में रफ में 0 30 45 60 90 की टेबल बना के फिर इन क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। बाकी तो हाथ पे जब आप गिनना सीख लोगे तो आपको प्रैक्टिस हो ही जाएगी। ठीक है, यू हैव टू डू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करने से ही सब कुछ होगा इसमें। नाउ वी कैन स्टार्ट एक्सरसाइज 8.2। 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1। Question number 1 is evaluate the following। निम्न को हमें हल करना है। फर्स्ट इज साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। इसका साइज बड़ा करके आप देख लेना, घुमा लेना, इसको रोटेट करके देखना वीडियो को, आपको अच्छे से दिखाई देगा। अब साइन 60 देखिए, साइन 60 ये रहा, √3/4 का अंडर था, सॉल्व करने पे √3/2 था, तो ये वाली वैल्यू आप यहाँ पुट कीजिए, √3/2 इंटू कॉस 30, कॉस 30 इज √3/2 प्लस साइन 30, sin 30 is 1/2 into cos 60, this is also 1/2, √3 into √3 simple 3, 2 2s are 4 plus 1/4, 3/4 plus 1/4, 3 plus 1/4 and you get 4/4। ठीक है, इस तरह से आपने इसको सॉल्व किया और आपको 4/4 मिला, यानी कि 1 आ गया इसका आंसर। ठीक है, इजी है ना। सेकेंड पार्ट इज 2 टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। 2 इंटू टेंजेंट 45 डिग्री, देखिए टेंजेंट 45 डिग्री फाइंड आउट करने के लिए आपको साइन 45 अपॉन कॉस 45 करना होगा, तो 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करते हो तो 1 आता है, तो टेंजेंट 45 इज 1। जब आप इसको रिपीटेडली यूज करेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करना है तो 1 का स्क्वायर तो स्क्वायर ही होता है, लाइक दिस। कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू है √3/2, इसका स्क्वायर करना है, माइनस साइन 60, ये भी आपका √3/2 है। टेबल से देखा और कर लिया, और फिंगर्स पे काउंट करना हो तो फिंगर्स पे काउंट कीजिए। 2 1s are 2 प्लस सिंपल 3/4 माइनस सिंपल 3/4, ये तो कैंसिल हो ही गया, वी गेट 2। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज आराम से आ गई हैं, आंसर आ गया है 2। नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट। कॉस 45 डिग्री अपॉन सेकेंड 30 डिग्री प्लस कोसेकेंट 30 डिग्री। अब हम यहाँ नोटबुक को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लें तो शायद ज़्यादा ठीक रहेगा। लेट मी डिवाइड इन 2 पार्ट्स लाइक दिस। ठीक है, इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड में करती जाऊँ। कॉस 45 डिग्री की वैल्यू टेबल से आप देखेंगे 1/√3
√2 अपॉन, अब ये इक्वल यहाँ नहीं लगाएंगे हम, अभी अपॉन की लंबी सी लाइन लगा दी, सीकेंट 30। जो सीकेंट होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। सीकेंट यहाँ देखो, टेबल में ही बता दूँ मैं आपको, सीकेंट थीटा विल बी 1 अपॉन कॉस थीटा। अब कॉस थीटा इसको करोगे 1 अपॉन कॉस थीटा करोगे तो ये 1 ही आ गया, और 1 अपॉन कॉस थीटा यानी कि सीकेंट 30 डिग्री आपको फाइंड आउट करना है तो 2/√3 हो जाएगा, और सीकेंट 45 डिग्री करना है तो आपको √2 मिलेगा, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल है ना। और सीकेंट 60 डिग्री करना है तो 2 आ गया, सीकेंट 90 डिग्री करना है तो 1/0 यानी कि इन्फिनिटी अनडिफाइंड टर्म आ गई है, ठीक है। तो सीकेंट की वैल्यू हो गई यहाँ पे। कोसिकेंट की करनी होगी तो कोसिकेंट की जो वैल्यू होती है वो साइन का रेसिप्रोकल लेने पे आती है। तो मैं यहाँ आपको लिख के बता दूँ, कोसिकेंट थीटा इज़ 1 अपॉन साइन थीटा। तो साइन की जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनका रेसिप्रोकल हम इस टेबल में कर देंगे और फिर वो वैल्यूज पुट कर देंगे। तो यहाँ पुट किया हमने कॉस 45 डिग्री की 1/√2 और सीकेंट 30 डिग्री की वैल्यू यहाँ रखी 2/√3 प्लस कोसिकेंट 30 इज़ 2, यहाँ इक्वल यहाँ लगा दिया, इक्वल टू 1/√2। देखिए ये इक्वल टू लगने की पूरी गलती होने के पूरे चांसेस हैं। एलसीएम ले लो उसको, 2 + 2√3 ओवर √3, ऊपर वाला 1/√2, इसका रेसिप्रोकल लो, √3 ऊपर ओवर 2 को कॉमन ले सकते हैं हम यहाँ से, 2 × 1 + √3, we get √3 over 2√2 into 1 + √3, ठीक है। इन दोनों 2 को हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के बाहर 2 आ गया तो 1 + √3 अंदर रह गया, और बटे के नीचे बटे था तो ये रेसिप्रोकल हो गया, ठीक है। तो हमें ये आंसर मिल गया है, इसको आगे बढ़ा दिया। तो इस प्रकार आपका थर्ड आंसर जो है वो आ चुका है। तो हो सकता है कि ये आंसर आपका मैच ना करे, तो जो मैच करने वाला आंसर होगा वो इसको रैशनलाइज करने के बाद मिलेगा। आप इतना छोड़ देते हैं तो भी यूल गेट फुल मार्क्स, है, बट स्टिल कई बार ऑप्शंस होते हैं, 4 ऑप्शंस में से आपको ऑप्शन चूज़ करना होता है, तो इन दैट वेरी केस ये आंसर आपका नहीं चलेगा, उसमें आपको रैशनलाइज करना ही पड़ेगा। तो आप रैशनलाइज भी करना सीख लीजिए, आंसर आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, और यदि 4 ऑप्शंस में से एक आंसर चूज़ करना है तो उस केस में इसको आगे सॉल्व करना पड़ेगा। √3 अपॉन 2√2 1 + √3 यानी कि ये वैल्यू तो यूँ की यूँ हमने उतारी है, इंटू √2 1 - √3 यानी कि जो है उसको यहाँ पॉजिटिव था तो नेगेटिव साइन लेके ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने, और √2 भी था तो √2 से भी हमने मल्टीप्लाई किया है, तो ऊपर बन गया आपका √6 1 - √3 ओवर ये 2 एज इट इज़, √2 × √2 आपका सिंपल 2 हो गया, 1 - √3 और 1 + √3 दोनों का आप सॉल्व करते हैं तो यू विल गेट 1 - सिंपल 3, क्योंकि 1 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर हो जाएगा ये, √6 × 1 - √3 ओवर 4, 3 में से 2 गए तो यहाँ आ गया आपका -2, इस माइनस को आगे लगा दो, -√6 1 - √3 ओवर 4 × 2 = 8, ठीक है। ये माइनस था, ये आगे लगा दिया, इस माइनस को अंदर एडजस्ट कर दो, तो √6 ये नेगेटिव
जो 1 है वो नेगेटिव हो जाएगा और जो -√3 है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आगे लिख दिया मैंने √3 - 1 / 8। ठीक है, तो इसको आप छोड़ सकते हैं, यानी कि नीचे के सारे रूट्स जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं। तो दिस इज़ योर आंसर। तो जब आप 4 ऑप्शंस में से करना होगा तो आपको रिजल्ट ये मिलेगा उसमें। ठीक है, अब बाकी आप ये ना रैशनलाइज करना हो तो यहाँ तक करोगे सॉल्व तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद फोर्थ पार्ट इज साइन 30 डिग्री। एक बार आपको टेबल आ जाए तो फिर ये एक्सरसाइज जो है बहुत ही इजी है। ठीक है, और टेबल आपको बनानी सीखनी है। कोसिकेंट 60 डिग्री ओवर सीकेंट 30 डिग्री प्लस कॉज 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री आप टेबल में से देखिए या फिंगर्स पे काउंट करिए। 0 30 0 1। ठीक है, सेकंड नंबर पे आया ना 30, तो 0 के बाद 1 आया सेकंड पोजीशन पे, और 1/4 का अंडर रूट लिया तो 1/2 आया। ठीक है, उंगलियों पे काउंट ना करना है तो यहाँ से आप देख लीजिए आ गया 1/2। और वैसे तो बेहतर यही है कि आप फिंगर्स पे काउंट करना सीखें या टेबल को बनाना सीखें। टेंजेंट 45 डिग्री इज 1 माइनस कोसिकेंट 60 साइन 60 का रेसिप्रोकल। जो साइन 60 होता है वो √3/2 है। √3/2 का रेसिप्रोकल करोगे तो 2/√3 हो गया। 2/√3 ओवर secant 30. Secant 30 is 2/√3 plus cos 60. Cos 60 is 1/2 प्लस cot 45 डिग्री। तो cot 45 1 होता है और ये इक्वल यहाँ लगाना है आपको। ठीक है, ऊपर की वैल्यूज़ अलग, फिर बीच में लंबी सी लाइन है, अपॉन में ये सारी वैल्यूज़ हैं। अब ऊपर वालों को एलसीएम लेके आप सॉल्व कीजिए। क्या होगा ये 1.5 हो जाएगा ना। 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 इज़ 3। एलसीएम लो, इन दोनों को सॉल्व करो पहले। 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा, 2 + 1 3, यानी कि ये आ गया 3/2 माइनस 2/√3 ओवर, इसको भी करिए 2/√3 प्लस ये भी 3/2 बन जाएगा। देखो कैसे, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 + 1 3, 3/2। तो मैंने डायरेक्ट ये लिख दिया है। इसको आप रफ में समझ सकते हैं। देखो 1 + 1/2 करते हो तो क्या आता है, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1/2, यानी कि रिजल्ट इसका 3/2 आता है। 1.5 है, 1.5 का मतलब सॉल्व करते हो तो 3/2 आता है। ठीक है, क्लियर होनी चाहिए, ये आपका रफ वर्क है। अब इसका एलसीएम लीजिए। एलसीएम लोगे 3√3 माइनस 2 2 ज़ा 4 ओवर 2√3। इसी तरह से नीचे यहाँ इक्वल टू लगा लीजिए। नीचे वाली वैल्यूज़ को देखो, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 प्लस 3√3 ओवर 2√3। 3√3 माइनस 4 अपॉन 2√3 इंटू 2√3/4 प्लस 3√3। ये कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 3√3 माइनस 4 ओवर 4 प्लस 3√3। ठीक है, तो ये आपका आंसर, आप यहाँ पे इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन 4 ऑप्शंस अगर चुनने हो तो फिर नीचे वाली वैल्यू को आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो थोड़ा और चला सकते हो। 3√3 माइनस 4 ओवर 4 प्लस 3√3 इंटू 9th में आपने रैशनलाइज करना सीखा है। जो साइन यहाँ है इसका अपोजिट साइन लेके मल्टीप्लाई कीजिए, और ऊपर ही मल्टीप्लाई कीजिए और नीचे भी। तो 4 माइनस 3√3 अपॉन 4 माइनस 3√3। ब्रैकेट लगा लीजिए इसके, ताकि प्रॉब्लम ना हो मल्टीप्लाई करने में।
अब ये a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया है नीचे वाला, तो ऊपर वाला तो वैसे ही आपको 1 बाय 1 करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और वैसे तो वो भी वही है, दोनों में क्या था, माइनस का ही डिफरेंस था ना दोनों में, ऊपर वाले में और नीचे वाले में। यस, तो नाउ यू मल्टीप्लाई इट, ऊपर वाले को 3√3 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 4 12 √3 माइनस इसको इससे कीजिए, 3 3 9 इंटू √3 सिंपल 3 माइनस इस 4 को चूज कर लीजिए, यानी कि पहले 3√3 को इस 4 से मल्टीप्लाई किया और फिर इसी 3√3 को 3√3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये रिजल्ट आ गया। अब 4 को चूज किया, यानी कि पहली ब्रैकेट की दूसरी संख्या ली है, दूसरी को पहली से गुणा किया, तो 4 × 4 इज 16, 4 × 3√3 इज माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 3 12 √3। ठीक है, ये आ जाएगा 4 4 16 माइनस 3 3 9 इंटू √3 इज सिंपल 3। अब 12√3 हो गया आपका, 12 और 12 हो गया, 12 और 12 24 हो गए, 24√3 माइनस 9 3 27 माइनस 16 ओवर 16 माइनस 9 3 27, 24√3 माइनस ऐड कर दो, दोनों नेगेटिव हैं तो ऐड होंगे, 7 + 6 13, 2 3 और 4 यानी कि 43 आ गया, ओवर ये माइनस होंगे क्योंकि 16 पॉजिटिव है और 27 जो है वो नेगेटिव है, और बड़ी वैल्यू जो है वो नेगेटिव है, इसलिए आंसर माइनस में ही आएगा। तो 7 में से 6 गए 1, 2 में से 1 गए 1। ठीक है, इस माइनस को ऊपर एडजस्ट करते हो तो जो -43 है वो तो पॉजिटिव हो जाएगा, और जो 24√3 है वो नेगेटिव हो जाएगा, तो 43 माइनस 24√3 ओवर 11, ये आंसर आपको मिलेगा। दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, तो आप छोड़ने को यहाँ भी छोड़ सकते थे, लेकिन अगर 4 ऑप्शंस आते हैं तो उस वक्त आप यहाँ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आपका आंसर आपका मैच नहीं करेगा उनमें से, तो आपको रैशनलाइज करना ही होगा। और रैशनलाइज यानी कि परिमेयकरण करना, परिमेयकरण करना आपने 9th क्लास में सीखा हुआ है। ठीक है, 2nd चैप्टर में। तो उसमें होता क्या है कि जो रूट की जो भी नीचे वाली वैल्यू है, जैसे प्लस साइन है तो नेगेटिव बीच में माइनस साइन लेके ऊपर नीचे उसी संख्या को गुणा कर देंगे। अगर यहाँ माइनस होता तो प्लस साइन लेके ऊपर नीचे गुणा कर देते। अब यहाँ प्लस था इसलिए हमने माइनस का साइन बीच में डाल के उसी संख्या को ऊपर नीचे गुणा कर दिया। फिर ऊपर वाली ब्रैकेट को ऊपर वाले से गुणा किया, नीचे वाले को नीचे वाले से किया क्या। तो ये a + b और a - b का फॉर्मूला है ये, तो a² - b²। ठीक है, बहुत ज़्यादा हमने इसमें एफर्ट्स नहीं करे, सीधा सूत्र ही लगा दिया कि ये a + b है, ये a - b है। तो a² यानी कि 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर जो है वो 16 आ गया। ठीक है, 3√3 का स्क्वायर, 3 3 9 और √3 × √3 जो है सिंपल 3। ठीक है, इस तरह से करके हमने इसको सॉल्व कर लिया है। Now, 5th part. 5th part is 5 cos square 60 degree plus 4 secant square 30 degree minus tangent square 45 degree over sin square 30 degree plus cos square 30 degree। तो ये 5 × cos square 60, या तो फिंगर पे काउंट करो, देखो कैसे, 0 30 45 60, यानी कि चौथे नंबर पे है। तो चौथे नंबर पे cos है तो उल्टा काउंट करना है, 4 3 2 1, 1 यानी कि 1/4, 1/4 का रूट निकालते हो तो 1/2 आता है। ठीक है, 1/2 का होल स्क्वायर। फिंगर्स पे काउंट करना सीखना सबसे ज़्यादा आसान रहेगा। ठीक है, और वैसे यहाँ से आप देख भी सकते हो, जो cos 60 है वो 1/2 है, तो 1/2 हमने लिखा है, और स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर कर दिया, प्लस 4 secant square।
जो सीकेंट है वो कॉज का रेसिप्रोकल होता है। अब देखिए कॉज 30 इज √3/2, √3 का रेसिप्रोकल लेते हो तो 2/√3, तो सीकेंट 30 इज 2/√3, इंटू का निशान डाल दिया यहाँ पे, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, माइनस टेंजेंट 45 डिग्री, टेंजेंट 45 1 होता है, अब इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, अपॉन साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 में आ गया आपका 1/2 का स्क्वायर, यहाँ इक्वल टू का निशान चलाना है आपको, जो बिल्कुल जो ये इस तरह से है ना, ये लंबी लाइन इसके फ्रंट में, ऊपर लगा दोगे तो भी गलत हो जाएगा, बिकॉज उसके फ्रंट में आना चाहिए, ना नीचे आना चाहिए ना ऊपर आना चाहिए, जो ये अपॉन वाली लाइन है यहाँ आना चाहिए, प्लस कॉज स्क्वायर 30, कॉज स्क्वायर 30 होता है √3/2 इसका स्क्वायर, आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, साइन 30 इज 1/2, कॉज 30 इज √3/2, ठीक है। और फिंगर पे भी काउंट कर सकते हैं आप इसको, तो फिंगर पे काउंट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसकी आदत डालिए आप, 5 × 1/4 प्लस 4 × 2 to the 4/3 माइनस 1 ओवर 1/4 प्लस 3/4, यहाँ इक्वल 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3 माइनस 1 ओवर 3 + 1 is 4, 4/4, 4/4 is 1, तो नीचे तो 1 हो ही गया, अब इसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, 5/4 इसका आप एलसीएम ले लीजिए, 4 3 से 12 आएगा, तो 5/4 × 3 प्लस 16/3, इसमें 4 4 डिवाइडर मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस 1/1 है, तो 3 4 से 12 ही आ रहा है इसका, तो 12 को ऊपर भी मल्टीप्लाई किया और नीचे भी, अब ये 4/4 था, ये 1 हो चुका है, इसको नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो 5 3 ज़ा 15, 15/12 प्लस 16 4 जा 64/12 माइनस 12/12, इस 12 को हम एक बार लिख देंगे क्योंकि सभी के नीचे यानी कि जो डिनोमिनेटर है सबका सेम है, तो 12 लिख दिया हमने, 15 प्लस 64 माइनस 12, प्लस वाली वैल्यूज़ को ऐड कीजिए, 5 + 4 is 9, 6 + 1 is 7, माइनस 12/12, माइनस कीजिए, 9 में से 7 गए, 9 में से 2 माइनस किए तो 7, 7 में से 1 माइनस किए तो 6/12, तो 67/12 इज योर आंसर। तो इस प्रकार आपके क्वेश्चन नंबर 1 के जो 5 पार्ट्स थे, पांचों के पांचों जो हैं वो सॉल्व हो चुके हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, नेक्स्ट वीडियो में।